म्यूजिक है तो तालियां है, म्यूजिक नहीं तो तालियां। अब इससे क्या साबित होता है? हम लोग इंसान है ना, तो इंसान बनिए, म्यूजिक के सहारे रोबोट मत बनिए। साबित करके दिखाइए। नमस्कार जी। दोस्तों कहते हैं ना कि अब तक तो देखा है वो ट्रेलर था। हाँ जी, अब तक जो देखा था वो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। समझ में तो उसी को आएगा जो पिक्चर देख के जाएगा। तो जो चले गए उनके बारे में मत सोचिए, यस नो। जो चले गए उनके बारे में मत सोचिए। आप यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो दोस्तों परिचय की बात करते, नाम डॉक्टर सुनील कुमार, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस के साथ साथ इस बिजनेस में आने का जो मुझे मौका मिला, और वो मौका जो मिला था वो भाई कहते हैं ना, कुछ चाहते हैं तो बहुत कुछ आपके जीवन में बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए शिद्दत से चाहना पड़ेगा। हाँ जी, शिद्दत से चाहना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं उसमें कितनी आपकी ईमानदारी और कितनी आपकी निष्ठा है। और रियल में अगर ईमानदारी और निष्ठा आपके साथ अगर है तो वो मौका हर इंसान के जीवन में आता है। और जब इंसान के जीवन में मौका आता है तो साथ में उसके साथ पहले तो चलता है ना, ठीक दिन है तो रात है। अगर मौका आता है तो साथ में इंसान के दिमाग में एक और सोच आता है, कहीं ये धोखा तो नहीं है। हाँ जी, दोनों चीजें हैं। एक तरफ आपको मौका मिलता है, दूसरी तरफ आपका दिमाग कहता है कि कहीं धोखा तो नहीं है। लेकिन साहब जो धोखा समझ देते हैं वो वही रहते हैं, और जो मौका समझ के इसको स्टार्ट कर देते हैं वो साहब आपके सामने होते हैं। मौका मिला, मैं गया हुआ था भूषण पंडित जी टीवी का दुकान था, जिस एरिया में मेरा क्लिनिक था, वहां पे संजीव का प्लान कर रहे थे। मैं रिमोट लेने गया था। क्या लेने गया था जी? रिमोट लेने गया था। और देखिए कैसे परिवर्तन होता है। प्लान मैं सुना, लेकिन उस समय ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सुनने के मूड से गया ही नहीं था। हाँ जी, सुनने के मूड से नहीं गया था, मैं कुछ सामान लेने गया था। मैं प्लान देखा, मुझे समझ में आया। सब ने बोला संदीप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां साहब, और एक बार विनोद सर के लिए जोरदार तालियां, और एक बार अपने डिजिटल मैनेजमेंट डॉक्टर मिस्टर परवीन सर के लिए और मिस्टर प्रदीप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। जब ये प्लान देखा उस समय ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। टाइम लेकर संजीव सर फिर एक बार क्लिनिक पे आया, उन्होंने प्लान दिखाया। प्लान दिखने के बाद एक बात तो समझ में आया। हाँ जी, रियल में आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? तो 5 मिनट में लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, दे सकते हैं? तो देखो रियल में जब इस प्लान को सुना तो एक बात तो समझ में आया। देखो आप लोगों को क्या समझ में आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आया कि जाने को क्या है और आने को क्या है। हाँ जी, ये बात तो समझ में आया कि जाने को क्या है और आने को क्या है। फिर ये समझ में आया कि जाने को 6200 भी नहीं है, क्योंकि 6200 हम लगाते हैं और 6200 के बदले हमें लगभग 15,000 का रिटर्न में सामान मिल जाता है। हाँ जी, तो जाने का कुछ नहीं है और आने का साथ 2 करोड़ है। ये बात समझ में आई थी और इसी सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इस बिजनेस को स्टार्ट करा। तो एक सिंपल सा था परेशानी जो हमारे जीवन में आया, शायद आप लोगों के भी जीवन में आता होगा। हाँ जी, वो जानना चाहते परेशानी क्या है? वो परेशानी ये है कि लोग अपने हिसाब से इस बिजनेस को करना चाहता है, और जो अपने हिसाब से करेगा वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, और जो व्यक्ति सीनियर के हिसाब से इस बिजनेस को सीख के करेगा वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होगा। वो कभी परेशान नहीं होगा। अभी आपने लेटेस्ट डेमो देखा जो गोरखा के लिए बता रहे थे, जो 6 लेवल जीवन जनक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने क्या बताया कि गोरखा जो ठान लेता है वो करके दिखाता है और कभी हारा नहीं है। उन्होंने सच बोला है। हाँ जी,
करा है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को समझा है और अपना दिमाग इस बिजनेस में नहीं लगाया है। अगर रियल में आप लोग भी सफल होना चाहते हो तो आज से अपना दिमाग लगाना बंद कर देना इस बिजनेस में। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में, सिस्टम की बातें करनी है और सिस्टम में बातें क्या करनी है, प्लान ही तो करना है। हाँ जी, प्लान ही तो करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्लान तो मुझे आता है, प्लान आता है तो फिर 14 लेवल क्यों नहीं हुआ? प्लान अगर आता है तो 6 लेवल क्यों नहीं हुआ? प्लान अगर आता है तो 10 लेवल क्यों नहीं हुआ? प्लान अगर आता है तो आप यहाँ के अचीवर क्यों नहीं है? इसका मतलब प्लान जो आता है उसको और बेहतर करने की जरूरत है, और जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा वैसे वैसे आपका लेवल ऊपर उठता चला जाएगा। अब ये बात कब समझ में आया? क्योंकि मैंने भी अपने दोस्तों के साथ प्लान दिखाया। ज्वाइन करने के बाद ये लगा कि 4 दोस्तों को फोन करें तो हम पैसा भेज देगा। आप लोगों को लगता है ना? यस या नो? जब मैंने 4 दोस्तों को बोला तो 4 दोस्तों ने एक ही बातें बोली, कहाँ फंस गया, अपना काम इतना बढ़िया तो चल रहा है। हाँ जी, मैंने उनको बोला कि दोस्त फंसे हुए तो पहले हैं जो हजारों किलोमीटर दूर आके बसे हैं। हाँ जी, फंसे तो पहले, अगर फंसे नहीं होते तो घर छोड़ के यहाँ आने की जरूरत होती क्या? अगर यहाँ पे आए तो हम पहले फंसे हुए हैं, तो ये बात दिमाग से निकाल देना कि ये फंसने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो फंसे से निकलने का है। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं उसको। हाँ जी, आज आप अगर सफल और असफल हैं तो उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मानते हैं? क्यों? अगर ये मानते तो उसके लिए एक रास्ता है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर गलत है। आज यहाँ पे कितने भाई हैं जो पहली बार मीटिंग में है, बता सकते हैं क्या? पहली बार? वाह, एक बार इनके लिए जबरदस्त है। देखिए, अब आप लोगों ने क्या कहा कि अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। यहाँ सब कुछ हमारे नए भाई देखे हैं, इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे लोग 5200 का भी इनकम लिया है, 10,000 का भी इनकम लिया है, 25,000 का भी लिया है, 30,000 का भी लिया है, 1,85,000 का भी लिया है, और यहाँ से करोड़ों कमाने वाले भी लोगों को आपने सुना है। यस या नो? यहाँ से आप घर जाएंगे और घर जाने के बाद आप बताएंगे कि यार एक वंडरफुल बिजनेस लेके आ गया हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का किस्मत बदली है, वो व्यक्ति फिर कहेगा यार फंस मत जाना। हाँ जी, आपका हवा वहीं पे निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना तो, क्योंकि इस बिजनेस को आपने देखा है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, और आपका डिसीजन अगर पक्का होता है तो आप 100% अचीवर हो सकते हैं। यस या नो? तो कहते हैं कि विश्वास आपकी तो जीत आपकी हो सकती है, क्योंकि ये डीटीएम का बहुत प्यारा स्लोगन है। डीटीएम का बहुत प्यारा स्लोगन है कि विश्वास आपकी तो जीत आपकी, और विश्वास नहीं है तो साहब यहाँ पे छोड़ दो, दुनिया में कहीं भी किसी लायक नहीं है। यस या नो? तो विश्वास तो करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ इस बिजनेस को मैंने भी सीखने का शुरुआत किया, और सीखने से पहले 4 दोस्तों ने मुझे ये बातें बोला था कि ये फंसने का बिजनेस है। फिर मैं अपने सीनियर से मिला, लेकिन मैंने बड़ा सर्विस कर दिया कि सीनियर से मिला, मैंने 3 साल साहब गोली दिया। हाँ जी, कितने साल जी? 3 साल। आप लोग 3 दिन में थक जाते हैं, 3 दिन में थक जाते हैं, 3 बार में थक जाते हैं, कहते हैं कि सब ज्वाइनिंग नहीं है, क्या ये काम है? 3 साल तक मैं ये कहता रहा, सर बोलते रहा कि सर अब तो करो। मैंने बोला कि चिंता मत करो, तो उड़ा के रख देंगे, और करता कुछ नहीं था। आप लोग को ऐसा मिलता हुआ सुनने को? हाँ जी, लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ बेहतर होना होता है तो हो ही जाता है, लेकिन उसी के साथ होता है जो लगातार प्रयास करता था। उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ी, और जब ये बिजनेस समझ में आया, और समझ में वहां आया, घूमने फिरने का शौकीन तो साहब मैं शुरू से था। सर बोले कि पानीपत में प्रोग्राम में चलना है क्या? मैंने बोला बिल्कुल चलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। मैंने बोला सर हमारे पास तो ड्राइवर नहीं है, उसको फोन करेंगे, चलेंगे। बोले कि ठीक है कर लो, क्योंकि मैं तो उसमें भी मेरा स्वार्थ था
कि ज्यादा लेट होगा तो मैं अपना ड्राइवर था उसको फोन करूंगा लेके चला आऊंगा, नहीं। ये बोले कि ठीक है, लेकिन वही बात है, यहाँ पे बहुत सारे भाई और बहनें आए हैं जिनको प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि अब वो अपने फोन को साइलेंट कर चुके हैं। वैसे ही जब मैं प्रोग्राम में गया तो मैं भी अपना साइलेंस करके बैठा, प्रोग्राम कब खत्म हो गया पता नहीं चला, लेकिन वहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया, अगर ये लोग चेक दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। और वहाँ पे और उस दिन का दिन था और पीछे का दिन था, फिर मैं पीछे मुड़कर पलट के नहीं देखा। वहां से आने के बाद मैं बोला कि सर 3 से 4 दिन टाइम चाहिए, और 3 से 4 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा अपने उल्टे काम को सीधा किया, और उसके बाद 3 में एक क्लोजिंग में 3rd लेवल किया, अगले क्लोजिंग में 4th लेवल किया, अगले 2 क्लोजिंग में 5th लेवल किया, और अगले 4 क्लोजिंग में 6th लेवल किया। जरा सोच रखना 4 महीने की टोटल इनकम मेरी ज्यादा नहीं, उस समय 2.5 लाख रुपए थी। अगले 4 महीने में 6th 7th लेवल लिया, अगले 4 साढ़े 4 महीने में 8th लेवल लिया, अगले 6.5 महीने में 9th लेवल लिया, और अगले 9th मंथ में 10th लेवल लिया, और अगले 15 महीने में 11th लेवल लिया। साहब ये बिजनेस कैसे हुआ? ये सीखने की वजह से हुआ। शायद अगर हम सीखना बंद कर देते, शायद अगर मैं अपने अपलाइन के टच में नहीं रहता, शायद मैं सिस्टम के टच में नहीं रहता, मैनेजमेंट के टच में नहीं रहता, तो क्या ये संभव होता? हाँ जी। देखिए एक बात ध्यान रखना है, आप लोग ट्रेन का सफर किए? यस। पक्का क्या? यस। अच्छा, स्टेशन के पहले इंजन पहुंचता है या बोगी? इंजन। पक्का क्या? यस। अच्छा, इस सिस्टम में सबसे आगे पहले 14 लेवल कौन लेना चाहता है? सीनियर। वाह, एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां करेंगे। अगर आगे लेना चाहते हैं तो आपको इंजन बनना पड़ेगा, फिर बोगी नहीं बनना पड़ेगा। यस यस नो यस। और बोगी बनने का क्या तरीका है? इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा और उतना सीखना पड़ेगा ताकि अपने नीचे वाले को हर एक चीज बता सके। हाँ जी, इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप नीचे वाले को बता सके, ताकि लोग आपको अपना आइडियल माने। और कहते हैं ना, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे टीम भी सीखता है, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे घर के बच्चे भी सीखते हैं। यस नो? आप अगर अपने किसी बात की जानकारी के लिए अगर अपने सीनियर को फोन करेंगे, आपका जूनियर भी सीनियर को फोन करेगा। यस नो? तो एक बात आपसे ध्यान रखिए, आप अगर यहाँ पे सफल होना चाहते हैं तो इंजन बनिए, बोगी मत बनिए। और इंजन जिस दिन बनने का आपने सोच लिया तो एक बात पक्की है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। हाँ, मानते हैं जो सफल होना चाहता है उसी को समस्या भी आती है। हाँ जी, जो सफल होना चाहता है उसी को समस्या आती है, और समस्या से जिनको डर लगता है वो सपना देखना भी छोड़ दे। हाँ जी, सब जिनको समस्या से डर लगता है वो जीवन में सफलता की कल्पना भी ना करे। और जिनको अगर सफल होना है तो समस्या एक बार ध्यान रखिएगा, बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। और जब छोटी कब दिखाई देगी? क्योंकि आपका सपने बड़े हैं, सफलता की आपके अंदर जो आग लगी है वो बहुत तेज है, जो आपके समस्या के सामने वो घुटने टेक नहीं सकता। आपके सफलता के आगे समस्या को हारना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ मैंने काम करता गया और आज आप लोगों के बीच में हूँ। और अपनी वाणी को खत्म करने से पहले मैं आज जितने भी हमारे अचीवर यहाँ पे जिनकी सेलिब्रेशन हुई है, माता रानी और बजरंग बली से उनसे दुआ करूंगा कि इन लोगों का अगला 6th लेवल, और जिनका 6th लेवल हुआ उनका 7th लेवल अगला प्रोग्राम में शामिल हो। और एक बात था, इस प्रोग्राम में को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मिस्टर मुकेश जी, शैलेंद्र जी, अभिषेक जी और सारे लीडर हैं, बलिंदर जी हैं। इन लोगों के लिए एक बार जबरदस्त क्रेडिट, क्योंकि आज यहाँ पे अगर हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो इनके साथ मेहनत कर हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक क्रेडिट के हकदार तो है ही। तो इन सबके साथ मैं आपकी बात को थैंक यू, लव यू ऑल।